द लास्ट लेसन। प्रसियाई सेना ने वर्ष 1870 में फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। सभी जर्मनी वासियों ने प्रसियाई सेना का साथ दिया और फ्रांस की पराजय हुई। एल्सिस तथा लोरेंस नामक फ्रांस के 2 क्षेत्र प्रसिया के अधिकार में आ गए। नए प्रसियाई शासकों ने इन दिनों क्षेत्र के स्कूलों में फ्रांसीसी भाषा पढ़ाए जाना निषेध कर दिया। इन क्षेत्रों में फ्रांसीसी भाषा पढ़ाए जाने वाले अध्यापकों को छोड़ जाने के लिए कहा गया था। इस कहानी में ऐसे ही एक फ्रांसीसी अध्यापक के अपने स्कूल के अंतिम दिन का वर्णन किया गया है। यद्यपि वो जानता था कि उसका ट्रांसफर हो चुका है और वो अपने पुराने स्कूल में और अधिक नहीं रह पाएगा, फिर भी वह अपने विद्यार्थियों को अपना लास्ट लेसन उतनी ही लगन और ईमानदारी के साथ पढ़ाता है जैसे कि वो पहले पढ़ाया करता था। ये कहानी 1870 के दौरान एक अध्यापक द्वारा अपने अंतिम पाठ पढ़ाए जाने का वर्णन करती है। कहानी अध्यापक की कक्षा में फ्रेंच नामक एक छोटे से विद्यार्थी के द्वारा बताई गई है। तो आइए चलते हैं 1870 में। उस दिन मैं स्कूल के लिए बहुत देर से जागा। मुझे डांट पड़ने का बहुत डर लग रहा था, विशेष रूप से इसलिए कि मास्टर हैमल आज हमसे पार्टिसिपल्स के संदर्भ में प्रश्न पूछेंगे और मुझे तो उसका एक सिंगल वर्ड तक नहीं आता। एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं आज भाग जाता हूँ और पूरा दिन स्कूल के बाहर गुजारूंगा। आज तो मौसम भी अच्छा है, थोड़ी सी गर्माहट भी है और काफी शाइनिंग डे था आज, काफी उज्जवल दिन था आज। जंगल के पीछे की ओर पक्षियों के चहचहाने की आवाजें आ रही थी और वहीं पीछे खुले मैदान में प्रसियाई सैनिकों की ड्रिल की आवाज आ रही थी। क्या करूं यार, स्कूल बंक करूं या स्कूल जाऊं? छोड़ना यार, स्कूल चलते हैं। चल ठीक है, स्कूल चल लेते हैं। ये सब मेरे मन में आते हुए मैं स्कूल की तरफ बढ़ा। आगे रास्ते में टाउन हॉल की तरफ मुझे काफी भीड़ नजर आई, काफी भीड़। पिछले 2 वर्षों से लेकर हमारे सभी बुरे समाचार वहीं आ रहे थे। हारी गई लड़ाई के समाचार, अनिवार्य सैनिकों के भर्तियों के समाचार, कमांडिंग ऑफिसर के समाचार। मैं वहां बिना रुके अपने मन में ये सोच रहा था, यार आज कौन सी न्यूज़ आई होगी जो इतनी भीड़ लग रही है यहाँ पे। और मैं वहां से बिना रुके चलता चला गया। तभी पीछे से एक लोहार की आवाज आई और उसने मुझसे कहा, मुझे लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, पर कोई नहीं। मैं उसकी बात को इग्नोर करता हुआ बहुत तेजी से, बहुत भागता हुआ स्कूल के बाहर पहुंचा। मैं थक चुका था यार। इस समय जब स्कूल शुरू हुआ करता है तो काफी चहल पहल की आवाजें आती हैं जो गलियों तक सुनाई देती हैं, लेकिन आज तो स्कूल शांत लग रहा था। कोई आवाज नहीं आ रही, ना डेस्क की आवाज आ रही है, ना बच्चों के बोलने की आवाज आ रही है और ना ही टीचर के बेंच पीटने की आवाजें आ रही हैं। अबे यार, मैंने तो ये सोचा था कि चहल पहल में मैं चोरी छुपे अपने डेस्क पे जाके बैठ जाऊंगा, पर यहाँ तो मामला बिल्कुल अलग है। पूरा स्कूल शांत था, जैसे कोई संडे मॉर्निंग हो। मैं जब स्कूल के अंदर घुसा तो बच्चे पहले से ही बेंचों पे मौजूद थे। मुझे लगा कि लगता है आज मैं पिटूंगा। मैंने जैसे ही गेट खोला मुझे एक बहुत प्यारी आवाज सुनाई दी और वो मेरे टीचर की आवाज थी। उन्होंने मुझसे कहा, Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you. मैं अपने बेंच पे बैठ गया, लेकिन इतनी प्यारी आवाज ने मुझे अचंभित कर दिया था। आज टीचर ने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे, ग्रीन जैकेट, शर्ट और एक बहुत प्यारी सी कैप। ये कपड़े तो सिर्फ वो तभी पहनते हैं जब कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता है या कोई इंस्पेक्शन वाला डे होता है, लेकिन आज तो दोनों में से कुछ भी नहीं था। और ये क्या, क्लासरूम के पीछे बैक बेंचेस हमेशा खाली रहा करते थे, लेकिन आज तो वहां गांव के एल्डर लोग आके बैठे हुए हैं। ये सब कुछ इतना अजीब क्यों हो रहा है? बच्चे बिल्कुल शांत हैं, टीचर ने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और गांव के लोग क्लासरूम में क्या कर रहे हैं भाई? मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी टीचर की एक बहुत प्यारी आवाज आती है और वो कहते हैं कि My children, this is the last lesson I should give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace-Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. क्या लास्ट लेसन मतलब? अरे यार, मैंने तो आज तक अपनी फ्रेंच लैंग्वेज का एक वर्ड तक नहीं सीखा। मुझे तो कुछ लिखना भी नहीं आता और आज मेरी आखिरी क्लास है। नहीं यार, मुझे कितना दुख हो रहा था मैं बता नहीं सकता। मैं हमेशा क्लासरूम में कहीं और ही ख्यालों में खोया करता था या फिर क्लास को बंक कर दिया करता था। मुझे क्या मालूम था एक ऐसा वक्त आएगा कि मैं अपनी फ्रेंच लैंग्वेज की आखिरी क्लास ले रहा हूँ। ये किताबें जो पहले एक दुश्मन की तरह लगती थी, आज मुझे मेरे पुराने दोस्त लग रहे हैं जिन्हें मैं कभी खोना नहीं चाहता। और मेरे टीचर जो पहले मुझे एक क्रेजी नेचर के लगते थे, हमेशा अकड़ू स्वभाव के लगते थे, आज वही इंसान मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। मैं अपने टीचर को जिंदगी में आखिरी बार देख रहा हूं और मुझे मालूम है आज के बाद मैं कभी इनको देख नहीं पाऊंगा। ये दर्द मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। अच्छा, अब मैं समझ गया कि बुलेटिन बोर्ड पे इतनी भीड़ क्यों लग रही थी, टीचर ने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहन रखे हैं और ये क्लासरूम के पीछे बेंचेस पे गांव के लोग क्यों आके बैठे हैं। शायद इसलिए कि आज आखिरी क्लास है। गांव के लोग इसलिए आए हुए हैं कि वो टीचर को 40 साल की सर्विस के लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं।
या शायद इसलिए कि वो आज तक फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पाए, तो आज आखिरी दिन फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं। मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी मुझे मेरा नाम सुनाई दिया। ओह शिट, अब लगता है पार्टिसिपल्स पढ़ने की बारी मेरी थी। मुझे पार्टिसिपल्स को चीख चीख कर पढ़ना था, लेकिन क्या मैं एक लाइन भी सुना पाने के काबिल था? फिर भी मैं बोला और पहले ही शब्द में अटक गया। मुझे लगा कि शायद अब मैं पिटने वाला हूँ, लेकिन टीचर ने बड़े ही प्यारे शब्दों में मुझसे कहा, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is? Every day we have said to ourselves, Bah, I've plenty of time. I'll learn it tomorrow. And now you see where we've come out. Ah, that's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to be Frenchmen, and you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little Franz. We've all a great deal to reproach ourselves with. Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little money. And I've been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? फिर टीचर ने अपने फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर इतनी प्यारी बात कही, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे टीचर ने आज से पहले कभी इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया ही नहीं था, या यूं कहा जाए कि मैंने आज से पहले कभी इतने अच्छे तरीके से पढ़ा ही नहीं था। पार्टिसिपल्स की क्लास खत्म होने के बाद टीचर ने हमें कुछ कॉपियां दी। उसके ऊपर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था, फ्रांस एल्सिस, फ्रांस एल्सिस, फ्रांस एल्सिस। फिर पूरी क्लास ने लिखना शुरू किया। पूरी क्लास में एक अजीब सी शांति थी। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की आवाज आ रही थी। वो क्या थी? कॉपियों पे लिखने की आवाज। सब बहुत ही खामोशी से लिख रहे थे। तभी मुझे छत के ऊपर कुछ कबूतरों के आने की आवाज आई। वो कबूतर गुटरगू कर रहे थे। मैंने अपने मन में सोचा, क्या ये जर्मनी वाले इन कबूतरों से भी जर्मनी भाषा बुलवाएंगे? कुछ समय बाद एक बेल बजती है और जर्मनी के सेनाओं के ड्रिल करने की आवाज क्लासरूम के पास तक आ रही थी। मास्टर हैमल पीछे मुड़े और उन्होंने चौक उठाया और बड़े ही ताकत के साथ ब्लैक बोर्ड पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, Viva la France! फ्रांस हमेशा आजाद रहे। और उन्होंने अपना सर ब्लैक बोर्ड की तरफ रखा और बिना मुड़े ये इशारों में कहा कि क्लास खत्म हो गई है और आप सभी लोग जा सकते हो।